दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल पॉइंट गुप्ता। तो आज का इस हम वीडियो में बताने वाले हैं एक कनेक्शन बोर्ड है जिसमें 8 स्विच है। तो 8 स्विच हो गया, जिसमें एक फ़ैन का हो जाएगा, फैन रेगुलेटर यानी कि 6 स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे तो पहले समझ लीजिए। एक बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज रहता है, इंडिकेटर रहता है, सॉकेट रहता है, स्विच रहता है, जो कि ईजी है कनेक्शन, बट नहीं जानकारी होने के कारण सही से समझ में नहीं आता है। तो इसका जो कनेक्शन करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है कभी भी न्यूट्रल फेज 2 आता है। ठीक है, तो हम इसको एक को मान लेते हैं फेज, एक को मान लेते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल कभी भी जो होता है डायरेक्ट आता है सॉकेट के पास। ठीक है, तो अगर वायर रहे तो इसलिए हम सिखा सकते हैं। तो देखिए, ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमको दे देना है सॉकेट के इस साइड में। ठीक है, और हमको इंडिकेटर को भी चाहिए। तो पहले कभी भी कोशिश कीजिए न्यूट्रल को सब जगह दे देने का। ठीक है, तो न्यूट्रल को हमको इंडिकेटर को भी चाहिए। तो न्यूट्रल इंडिकेटर को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज हमको दोनों चाहिए। तो चलिए हम यहीं से इसको न्यूट्रल दे देते हैं इसको। सेम इसी प्रकार बोर्ड में भी कनेक्शन करना, कोई का ये नहीं होगा, एकदम इजी कर सकते हैं। स्विच जितना कम हो उतना भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो हम सारा बारीक बारीक से बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो न्यूट्रल हमने दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। मान लेते हैं बल्ब भी होगा तो हम बल्ब भी बना देते। तो नॉर्मली एक घर में एक फ़ैन हो जाता है, एक बल्ब हो जाता है, एक ट्यूब हो जाता है। तो मान लेते हैं ट्यूब हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया। हमारे अंदाज से इससे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अगर आप बढ़ा भी सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोर्ड में 8 स्विच है या 7 स्विच, 6 स्विच है, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे कनेक्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम सॉकेट को दे दिए न्यूट्रल, और सॉकेट के न्यूट्रल देने के बाद सॉकेट को न्यूट्रल देने के बाद हम आ जाते हैं इसको, हमको ट्यूब को देना है, पंखा को देना है और बल्ब को देना है। तो पंखा को यहीं से दे देते हैं, पहले ट्यूब को दे देते हैं, ट्यूब को दे दिए। उसके बाद बल्ब को हमको न्यूट्रल देना है, बल्ब को यहीं से दे देते हैं। फिर पंखा को देना है तो पंखा को भी हम यहीं से दे देते हैं। बल्ब पॉइंट से दीजिए या न्यूट्रल पॉइंट से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि वायर मेरा यहाँ से जा रहा है तो हम यहीं से दे दिए हैं। आप वायर यहाँ से दीजिए या सॉकेट पर से दीजिए, कहीं से भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा मोटा हो जाए कुछ कुछ बांट लीजिए, कुछ यहाँ पर से दे दीजिए, कुछ यहाँ से दे दीजिए। ठीक है, ताकि आपको नट कसने में आसानी होगा। नहीं तो एक उपाय और है, एक तार निकाल दीजिए न्यूट्रल के लिए और इसको इसमें कस दीजिए, और बाद बाकी जो भी न्यूट्रल है यहाँ पर कस लीजिए। 2 जगह कर लीजिएगा ताकि मोटा वायर नहीं होगा। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद न्यूट्रल सबको हम दे दिए, पंखा बल्ब सबको दे दिए, इंडिकेटर ही सबको दे दिए। अब बचा फेज। तो फेज हमको कैसे देना है, तो यहाँ से फेज हमको उठा लेना है। ठीक है, तो फेज जो हम उठाएंगे यहाँ जॉइंट पॉइंट नहीं होगा, ये यहाँ होगा। तो कभी भी फ्यूज के फेज ऊपर आता है। ठीक है, फ्यूज ऊपर आ गया, ये फ्यूज हो गया। ठीक है, ये एक फ्यूज हो गया। तो यहाँ से ज्वाइंट हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ जब करंट आएगा तो यहाँ आ ही जाएगा। अब यहाँ आ जाने के बाद हमको कहाँ देना है, तो फेज यहीं से एक चला जाएगा इंडिकेटर को। ठीक, और स्विच जो होता है ऐसे होता है, ये सब स्विच जो होता है ऐसे होता है। जब हम ऑन करते तो इसमें आके सट जाता है। तो चलिए, तो फेज हम वहाँ दे दिए। अब यहीं से हम फेज उठा लेंगे। ठीक है, तो फेज को हम यहीं से उठा लेंगे। ये जो है ज्वाइंट पॉइंट नहीं है, ज्वाइंट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ये आपको कट पॉइंट है, यहाँ पे कोई जो इससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद तो यहाँ पे जगह नहीं तो बोर्ड के हम बाहर से ले लेते हैं। ऐसे बोर्ड में तो अंदर ही आ जाता है। तो हमको यहाँ से ऐसे आ जाना है, यहाँ पर हमको सप्लाई दे देना। ठीक है, उसके ज़रिए सब पर हमको ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देना है, और ये पॉइंट हमको यहाँ से ले लेना है। और जहाँ तक की बात है फ़ैन की, तो फ़ैन की जो रेगुलेटर का पॉइंट है यहाँ से आउट होगा। ठीक है, यहाँ से फिर स्विच से अगर ऑन करना चाहते हो तो स्विच से भी कर सकते हैं। यहाँ से जो हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेगुलेटर आ गया।
फैन का जो रेगुलेटर कनेक्शन में आदमी यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ पे फेज इसको दे दिए, ठीक है। यहाँ से जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आउट करेगा, ठीक। यहाँ से आउट करे या नीचे से आउट करे, बात बराबर ही है। तो यहाँ से आउट करेगा। यहाँ से आउट करने के बाद रेगुलेटर को आ जाएगा। जब रेगुलेटर ऑन होगा तो जाहिर सी बात, जब रेगुलेटर घुमाएंगे तो यहाँ से आउट करेगा। जब आउट करेगा तो डायरेक्ट फैन में जाएगा। तो हम फैन को कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से ले लेते इसको वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आधा देखिएगा समझ में नहीं आएगा। यहाँ देख लीजिए। उसके बाद यहाँ लॉ से आ जाइए, फैन को दूसरे वाले वायर से कनेक्शन कर दीजिए, एकदम करेक्ट हो गया ये। और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमको बल्ब को देना है, तो किसी एक को बल्ब मान लीजिए। कभी भी जो होता है फैन और रेगुलेटर का दोनों के बगल में ही स्विच होना चाहिए, ताकि सही रहेगा। कोई भी आदमी को पता चलेगा कि इसका स्विच यही है। नहीं तो आप किसी से किसी दे सकते हैं, बट जो आदमी अननोन कोई अनदर मिस्त्री जाएंगे उसको काफ़ी परेशानी हो जाएगी खोजने में, क्योंकि वायर तो समझ में नहीं आता, अंडरग्राउंड वायरिंग रहता है। तो ठीक है। तो उसके बाद अब हमको आगे अब ट्यूबलाइट को देना है। तो मान लेते हैं ट्यूबलाइट को हम इसी से दे देते हैं। ये जो देख रहे हैं कट पॉइंट, ठीक है। और बच गया मेरा बल्ब का कनेक्शन, तो बल्ब को भी हम इसी से दे देते हैं। बल्ब मतलब दूसरे स्विच से दे देते हैं। तो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ दे दिए। बल्ब का भी कनेक्शन हो गया, पंखा का भी कनेक्शन हो गया। अब बचा मेरा सॉकेट का कनेक्शन। तो यहाँ तक सप्लाई आ गया हुआ है, यहाँ तक मिल चुका है। तो हम यहाँ से सॉकेट को यहाँ से दे देंगे, ठीक। सॉकेट को हम यहाँ से दे देंगे। यहाँ से देने के बाद सॉकेट को मिल गया सप्लाई मिल गया। अब स्विच जैसे ही ऑन करेंगे सॉकेट को भी मिल जाएगा। बाद बाकी आपका 3 ठो स्विच बच जा रहा है। तो इसका आप कहीं दूसरे अगर कुछ और चीज़ लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आउट करा सकते हैं इसको। तो बोर्ड का कनेक्शन कोई खास बड़ी नहीं है, बट नई जानकारी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो बोर्ड का कनेक्शन ईजी है। तो इसी प्रकार आप भी बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरा फ़ैन हो गया, ये बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया। तो अब जाहिर सी बात अच्छा से समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया होगा फिर से रिपीट वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, जहाँ तक होगा जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना चैनल है।